विश्व पुस्तक मेले में चलते चलते हम अब वहाँ आ चुके हैं जिसको मैं बहुत सुनता हूँ और मैंने कुछ पढ़ा भी है, कुछ इसलिए कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा लेकिन सुना ज़्यादा है। और मेरे जो चाहने वाले हमारे जो मित्र हैं, संबंधी हैं, उन्होंने ओशो के बारे में बहुत पढ़ा है। ओशो जो पूरी तरह से साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं और जो बुद्धिज़्म को ख़ास तौर पे तथागत को फॉलो भी वो करते थे। ओशो के बारे में हमने बहुत लगभग हम पढ़ते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट के बारे में, और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आज के जितने भी जो बाबा हैं वो मुझे लगता है कि वो सब एक नकल कर रहे हैं ओशो की दाढ़ी बढ़ाकर, लेकिन ओशो के जो विचार तक वो नहीं पहुँच पाए हैं। ये तो आप लोग इसका मूल्यांकन कर पाएंगे। देखिए, ओशो एक ऐसे जीवन के मतलब पथ प्रदर्शक हैं जो जीवन को हम कैसे आनंदित जिए, कैसे हम मतलब भौतिक संपदा को भोगते हुए, उसको जीते हुए हम कैसे ध्यान में उतरे, उसका उन्होंने सबसे बड़ा बैलेंस हम लोगों को मार्गदर्शन किया है कि हाउ टू बी इन द लाइफ, हाउ टू लीड द लाइफ हैप्पीली, और उसके साथ साथ में हम अपना आध्यात्मिक विकास कैसे करें, जो हमारा गंतव्य है। जैसे भारत की जो संस्कृति है उसका गंतव्य क्या है, मोक्ष। ये तो हमारा अन्य धर्मों में क्या है, स्वर्ग और नरक ही है, लेकिन हमने इसको मोक्ष की जो धारणा की है। तो भगवान बोलते हैं कि जो संसार में रह के ही तुम्हें छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, संसार में रहो और अपने जीवन को होश से जियो। प्रैक्टिकल होश से जियो। होश कैसे आएगा? होश बिना ध्यान के होश संभव नहीं है, बिना ध्यान। तो इसलिए क्या उन्होंने ध्यान की पद्धतियों को इंट्रोड्यूस किया। आज के युग में जो लोगों की मन स्थिति है उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, एक्टिव ध्यान को इंट्रोड्यूस किया। जो हमारे पैसिव ध्यान थे, हमारे जो पुरातन काल से जो ध्यान आ रहे हैं कि सांस को देखो, या विज्ञान भैरव तंत्र पे जो ध्यान की विधियां हैं, उन्होंने देखा कि ये विधियां जो है आज का जो मनुष्य है वो इतनी मतलब माइंड से इतना इवॉल्व हो गया है कि उसकी जो माइंड की फ्रीक्वेंसी ऐसी हो गई कि अभी वो पैसिव ध्यान के लायक नहीं है, अभी कर नहीं सकता है। तो उसको बहुत ज़्यादा ग्रसित हो गया है। इतने इंटरनेट है, इतने मन के जो इतने, अब हम आज यहाँ बैठे हैं, हमें संसार की सारी इन्फॉर्मेशन है, तो हमारा माइंड तो पूरा डाइवर्ट है हमारा। तो इसलिए उन्होंने आज के हिसाब से उन्होंने बहुत सी 600 ध्यान की पद्धतियाँ दी, जिससे कि हम उस लायक हो सके, हम बैठ सके, हम ध्यान कर सकें। तो क्या आपको लगता है कि ओशो पब्लिकेशन या ओशो की जो किताब है उसका लोग लगातार उसका जो रफ्तार, उसकी जो संख्या बढ़ रही है पढ़ने वालों की? ओशो ही एक विकल्प है। अभी ओशो ही एक विकल्प है। ओशो को ही पढ़ना होगा। बिना ओशो को पढ़े आज आप किसी भी क्षेत्र में चल जाओ, आप यदि अच्छे पॉलिटिशियन हैं, आप बिना ओशो के पढ़े आप पॉलिटिक्स करते हो तो आप ऐसी बात नहीं कर पाओगे। लेकिन ये जो विचारधारा है, मैं फिर एक विचार जो कंटेम्प्रेरी जो आपके जो समानांतर जो विचारधारा चल रही है, जो सत्ता में है, वो पूरी तरह से ओशो को खारिज करता है, करती है, आपको मालूम है वो आपको खारिज करते हैं या निशाना साधते हैं, उस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों बहुत ही अलग आयाम है, राजनीति और धर्म। ये जैसे रेल की दो पटरी जैसे हैं, ये कभी मिले नहीं आज तक, कभी मिलेंगे नहीं। धर्म क्या है? स्वयं की खोज है ना। राजनीति क्या है? स्वयं का मालिक बनना धर्म है और दूसरे का मालिक बनना राजनीति है। ये कैसे मिलेगी आप बताइए? मुझे आप पे शासन करना है तो मैं प्रेमपूर्ण होकर कर सकता हूँ क्या आप पे? तो दोनों अलग आयाम है, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। जब आप राजनीति में थक जाओ, आपको आत्महत्या करने का मन करे, तो आप धर्म में आ जाओ। तो ये आयाम कभी मिल नहीं सकते हैं, ये दूसरे आयाम है, दोनों डिफरेंट डायमेंशन की चीज़ है। ये मेले में आकर आपको आपने स्टॉल लगाई है, कैसा लग रहा है? जहाँ अलग जाति, धर्म, मजहब के लोग हैं, और कम से कम यहाँ तो हम एक सुकून से पाठक आपको मिल रहे हैं। देखिए, हम लोग तो सारे लोग हमारे हैं। हाँ, बिल्कुल हैं, और सारे धर्मों का एक ही मैसेज है। आप देखिए, किसी भी धर्म में आप जाइए, ओशो ने तो इन सब बाउंड्री को तोड़ दिया उन्होंने। जी। उन्होंने क्यों जैनिज्म पे बात की, क्यों हिंदुइज्म पे बात की, क्यों उन्होंने इस्लाम पे बात की, क्यों उन्होंने जीसस पे बात की? उनको तो एक ही उद्देश्य है कि सारे जो लोग आते हैं वो कैसे हम बने, बोला ना, कैसे आनंदी जीवन जिए, उसी की ही सब कुछ, सारा मैसेज वही है। कैसे प्रेमपूर्ण हो जाएं, कैसे आनंदित हो जाएं, कैसे अपने स्वभाव में जीने लगे। तो गंतव्य तो एक ही हो गया ना। गंतव्य तो कोई भी बोले क्या बात है। इसलिए हमारे पास तो सारे मतलब पश्चिमी जगत के जितने भी जो लोग इनलाइटेंड हुए उनकी भी बुक्स है। ओशो की तो सारी किताबें, ओशो की तो अपनी तो क्या, उन्होंने अपने बारे में कुछ बोला क्या?
उन्होंने तो सारे हमारी जो संपदाएं हैं उसको हमें आज के युग के हिसाब से उन्होंने हम लोगों को परोस दिया है कि हमें समझ में आ सके। जो हमारे उपनिषद और हमारे बीच में जो गैप था उसको आज उन्होंने इस हिसाब से मतलब डिस्क्राइब किया कि हम उसको समझ पाए। यही ओशो की जो लेखनी और वाचन है आज के दौर में बहुत प्रासंगिक है, क्या कहेंगे आप? ओशो अभी तक जितने भी शास्त्र और विचारक हुए हैं, अभी वो सबसे उत्तम उनका विचार रहा है। उनका जो सत्य के प्रति इतना प्रगाढ़ और अंतर्दृष्टि रही है, जो वो ह्यूमन साइकोलॉजी के मनुष्य के ह्यूमन साइकोलॉजी के बहुत गहरे में जा कर के उन्होंने अन्वेषण किया है कि क्या क्या ह्यूमन साइकोलॉजी में मनुष्य किस किस तरह से विचारों के भंवर में डूबा हुआ है और एक स्वच्छंद श्वास तक नहीं ले पा रहा है। नहीं, आपने एक सवाल किया है कि सबसे उपयुक्त विचार ओशो का है, लेकिन इसी तरह की जो धारणा है, यानी कि इस तरह की जो और दूसरे लोग भी करते हैं। जरूर करते हैं। यानी कि आप अपने को उपयुक्त कैसे मानते हैं और इसलिए कैसे नकारते हैं? इसलिए नकारते हैं कि जिस तरह से सारे पृथ्वी में जिस तरह जितने प्रकार के मनुष्य हो सकते हैं, उनके जो साइकोलॉजी में इतना गहरा प्रवेश, इतना गहरा अंतर्दृष्टि ऐसे किसी दूसरों में नहीं देखा गया है। और उसको भीतर में साइकोलॉजी के गहरे में जा करके एकदम गहरा से गहरा उन्होंने रोग का अन्वेषण किया है और अन्वेषण करके उसका डायग्नोसिस करके उसका निदान निकाला है। मेडिटेशन के द्वारा विभिन्न टाइप के थेरेपी और कैथार्सिस इस तरह के ना उन्होंने वो उपाय दिए हैं। एक तो रोगों का उन्होंने डायग्नोसिस किया और ऊपर से मेडिटेशन थेरेपी और कैथार्सिस के द्वारा उसका निदान दिया है। इस तरह का कोई अगर व्यक्ति हो तो आप मुझे बताइए, मैं उसको भी पढ़ूंगा। उसको कोई मेरे अपने नहीं है, मेरा कोई उनका व्यक्तिगत कुछ रिलेशन नहीं है। मेरा रिलेशन है कि मैं रोगी हूँ, उनसे मेरा निदान मिला। क्या है और ये इस तरह की जो आज जो ह्यूमन साइकोलॉजी इतना फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन में एक और ओशो की जो विधियाँ हैं, अगर कोई इस तरह उनको फॉलो करके उनका अनुसरण करे तो ये एकमात्र आज जिस तरह की रोग ग्रसित ये संसार है मानसिक तौर से, वो एक उन्होंने बहुत गहरा अन्वेषण करके बहुत गहरा डायग्नोसिस करके उसका निदान निकाला। इस तरह इस स्तर पर मैं बोल रहा हूँ कि ये अभी तक के सर्व उत्कृष्ट विचारक और एक चिकित्सक कह लीजिए, जो कहना चाहे कह लीजिए। हाँ, अगर कोई उसका विकल्प मिलता है तो आप मुझे जरूर बताएं। और भी कोई दर्शक हो तो मुझे जरूर बताएं, तो मैं मान जाऊंगा। हाँ, चलिए, बिल्कुल हम भी ढूंढने गए और मुझे लगता है कि शायद हमें भी नहीं मिला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी, धन्यवाद।